जय भोले। महर्षि अगस्त्य की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, अधर्म का नाश करने के लिए एक घूंट में पूरा का पूरा समुद्र का जल पी जाने वाले महर्षि अगस्त्य की कथा लेकर आया हूँ। देवराज इंद्र ने असुर वृत्तासुर का वध तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं आई। वृत्तासुर के अनुयायी, काल के दैत्यों और उनके सहयोगी लाखों राक्षस पूरे संसार में त्राही त्राही मचा रहे थे। वे राक्षस मायावी, क्रूर और अत्यंत चालाक थे। उन्होंने देवताओं से सीधे युद्ध करने की बजाय कायरतापूर्ण घातक रणनीति अपनाई। काल के दैत्य जानते थे कि देवताओं के शक्ति का मूल स्रोत पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ, तपस्या और ऋषियों की साधना ही है। यदि यज्ञों की आहुतियाँ बंद हो जाएं, ऋषियों का वध हो जाए, तो देवताओं का तेज स्वतः क्षीण हो जाएगा। इस कारण काल के दैत्य दिन के उजाले में कभी नहीं निकलते थे, और जैसे ही रात का घना अंधकार धरती पर छा जाता था, वे समुद्र की गहराइयों से बाहर निकलकर भयंकर अट्टहास करते। भयानक राक्षस अस्त्र शस्त्र लेकर ऋषियों के आश्रम पर टूट पड़ते थे। वे ऋषियों का वध करते, यज्ञ कुंडों को रक्त से भर देते, वेदों और धार्मिक ग्रंथों को आग के हवाले कर देते थे। ऋषि महर्षियों को अपना ग्रास बना लेते, फिर सूर्य निकलने से पूर्व समुद्र में समा जाते थे। आश्रमों में सुबह का दृश्य हृदय विदारक होता था। कल तक जहाँ ज्ञान और शांति का केंद्र था, वहाँ रक्त की नदियाँ बह रही होती थी। टूटे कलश, बिखरी चटाइयाँ, मुनियों के निर्जीव शरीर, प्रकृति भी रो पड़ती थी। इंद्र का सिंहासन कांप उठता था। इंद्र कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि काल के दैत्य सूर्योदय से पहले ही समुद्र की गहराइयों में समा जाते थे, और देवताओं की सेना वहां प्रवेश भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि जल के भीतर देवताओं की शक्तियां मंद पड़ जाती थी। देवराज इंद्र वृत्तासुर के वध से ब्रह्महत्या से पीड़ित थे। देवताओं की सभा में अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, कुबेर सभी उपस्थित थे। कोई समाधान सूझ नहीं रहा था। तब देवगुरु बृहस्पति गंभीर वाणी में बोले, यह समस्या केवल युद्ध से नहीं सुलझेगी। समुद्र की गहराइयों में छिपे लाखों राक्षसों को ढूंढना और मारना तब तक असंभव है जब तक वह अथाह जल समुद्र में मौजूद है। गुरु बृहस्पति की सलाह पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, काल के दैत्यों ने समुद्र को अपना अभेद्य किला बना लिया है। जल ही उनकी रक्षा का कवच का काम कर रहा है। जब तक समुद्र का जल है, तुम लोग उन दैत्यों का अंत नहीं कर सकते। इस अथाह जल को सुखाने की शक्ति सिर्फ ब्रह्मर्षि अगस्त्य ऋषि में ही है। देवता बोले, ब्रह्मदेव, वो ऋषि कौन हैं जिनकी शक्ति के आगे वरुण देव का साम्राज्य तुच्छ प्रतीत होता है? ब्रह्मदेव बोले, महर्षि अगस्त्य का तपोबल इतना प्रचंड है कि वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगस्त्य ऋषि की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से महर्षि अगस्त्य को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, तब देवता भगवान विष्णु के पास गए। श्री हरि ने अगस्त्य ऋषि की महिमा का गान किया और बोले, महर्षि अगस्त्य साक्षात तपस्या के अवतार हैं। जब ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ता है, तब ऐसे महात्मा अवतरित होते हैं।
जाओ उनके चरणों में विनती करो। महर्षि अगस्त्य का आश्रम गंगा तट पर स्थित था, जहाँ हिंसक पशु भी शांति से रहते थे। वहाँ पहुंचकर देवताओं ने देखा कि महर्षि अगस्त्य गहरे ध्यान में लीन हैं। उनके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों का तेज था। देवताओं ने हाथ जोड़कर महर्षि अगस्त्य की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर महर्षि अगस्त्य ने धीरे से आंखें खोली। महर्षि अगस्त्य के एक दृष्टि से ही देवताओं के भीतर नई ऊर्जा का संचार हो गया। महर्षि ने शांत स्वर में पूछा, हे देवराज, आप सभी देवता गणों के साथ मेरे आश्रम पर किस कारण से पधारे हैं? आपके चेहरे पर छाई गहरी चिंता का क्या कारण है? इंद्र ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। काल के राक्षसों का आतंक, रात के समय होने वाले हमले, यज्ञों का विनाश और गहरे समुद्र में शरण लेने की पूरी बात बताई। देवताओं ने कहा, महर्षि, ब्रह्मा जी ने हमें बताया है कि केवल आप ही इस संकट से हमें उबार सकते हैं। हे महर्षि, धर्म की रक्षा के लिए हमारा सहयोग कीजिए। महर्षि अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने उन सभी निर्दोष ऋषियों की पीड़ा को अपनी आत्मा में महसूस किया। उनके हृदय में करुणा और क्रोध का अद्भुत मिश्रण पैदा हुआ। महर्षि अगस्त्य जानते थे कि समुद्र को सुखाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा, लेकिन धर्म और अधर्म का प्रश्न था। महर्षि ने कठोर निर्णय लिया। वो खड़े हुए, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। महर्षि ने कहा, देवराज, यदि धर्म रक्षा के लिए समुद्र को मार्ग देना है तो वह अवश्य देगा। आज ब्रह्मांड देखेगा कि तपस्या की अग्नि के सामने सातों समुद्रों का जल भी मात्र एक बूंद के बराबर है। अब देवता हर्ष से भर गए। देवता महर्षि अगस्त्य के साथ विशाल समुद्र तट की ओर चले। मार्ग में महर्षि ने भयंकर विध्वंसों को चारों ओर देखा। जले आश्रम, रोती विधवाएं, सूने यज्ञ कुंड को देखकर उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। समुद्र तट पर लहरें गरज रही थी, मानो समुद्र अपने अजेय होने पर हंस रहा हो। अगस्त्य मुनि ने समुद्र के किनारे अपना कमंडल रखा, अपनी दाहिनी हथेली को अंजलि की मुद्रा में बनाया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। आकाश में बिजली कड़कने लगी, दसों दिशाएं गूंज उठी। अब चमत्कार हुआ, समुद्र का जल उनकी अंजलि की ओर खींचने लगा। समुद्र की विशाल लहरें छोटी छोटी धाराओं में बदलकर महर्षि की हथेली में समा रही थी और इस प्रकार महर्षि अगस्त्य की अंजलि में पूरा का पूरा सागर समा रहा था। समुद्र के जल का स्तर तेजी से गिरने लगा, समुद्र का तल दिखने लगा। उसमें प्राचीन पर्वत, मूंगे की चट्टानें, अनेकों प्रकार के रत्न, अद्भुत भंडार सब दिखने लगे। समुद्र के अथाह जल में छिपे काल के दैत्य घबरा गए। समुद्र का जल कम होते ही उनकी माया क्षीण होने लगी। सूर्य की किरणों को दैत्यों ने सदियों से नहीं देखा था। अब सूर्य की प्रचंड किरणें उन दैत्यों को अंधा कर रही थी। वे काल के दैत्य चिखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। महर्षि अगस्त्य ने आचमन किया और पूरा समुद्र का जल से विहीन होकर सूख गया। अब समुद्र की तलहटी में सूखी भूमि, कीचड़ और चट्टानें बची थी। राक्षस खुले में थे, निहत थे और कमजोर। उनकी माया समाप्त हो गई थी। देवराज इंद्र ने संकेत किया। देवताओं की सेना दहाड़ती हुई सूखे समुद्र में उतर पड़ी। गदाओं की चोट, बाणों का दर्द, राक्षसों की चीखें पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। देवताओं ने क्रूरता से उन दैत्यों का संहार किया।
जिन्होंने हजारों निर्दोष ऋषियों का वध किया था। युद्ध प्रलयकारी था, लेकिन धर्म की जीत हुई। राक्षसों का विनाश हुआ, अधर्म का नाश हुआ। लेकिन अब एक नया संकट खड़ा हो गया। बिना समुद्र के पृथ्वी पर जल चक्र कैसे चलेगा? वर्षा कैसे होगी? जीवन कैसे चलेगा? इस संकट से घबराकर देवता महर्षि अगस्त्य के सामने खड़े होकर उनकी विनती करने लगे। हे महर्षि, यह खाली समुद्र सृष्टि के लिए मृत्यु का द्वार बन सकता है। कृपया समुद्र के जल को वापस मुक्त कीजिए। अगस्त्य ऋषि शांत मुस्कान के साथ बोले, देवराज, समुद्र का जो जल मेरे शरीर के तप की अग्नि में पच चुका है, वो स्थूल जल नहीं रहा, सूक्ष्म ऊर्जा बन चुका है। उसे वापस निकालना संभव नहीं है। लेकिन घबराओ मत, ईश्वर की योजना कभी विफल नहीं होती। भविष्य में सूर्यवंशी राजा भागीरथ अपनी तपस्या से देव नदी गंगा को देवलोक से धरती पर लाएंगे। उनके पूर्वजों के उद्धार के साथ ही समुद्र पुनः पवित्र गंगा नदी के जल से भर जाएगा। तब तक यह सूखा स्थान सागर के नाम से जाना जाएगा और अधर्म को शरण देने के भयानक परिणाम को याद दिलाता रहेगा। महर्षि अगस्त्य का वचन सुनकर देवताओं को सांत्वना मिली। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की महिमा का गान किया। महर्षि अगस्त्य का तेज कितना महान है, जिन्होंने एक अंजलि में 7 समुद्रों का जल पी लिया। इस घटना के बाद महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। उनके तपोबल से पृथ्वी का संतुलन बना। उन्होंने दक्षिण में नदियों को जीवन दान दिया। महर्षि अगस्त्य ने ही कावेरी नदी को प्रकट किया। उन्होंने आयुर्वेद, योग और शिल्प शास्त्र का प्रसार किया। दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त्य को कुंभज के रूप में पूजा जाता है। कथा से हमें संदेश मिलता है कि जब अधर्म चरम पर पहुंच जाए, तब एक सच्चे तपस्वी का दृढ़ संकल्प प्रकृति की सबसे बड़ी शक्तियों को भी झुका सकता है। तप से उत्पन्न अनंत ऊर्जा, पवित्र उद्देश्य और अटूट इच्छा शक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। महर्षि अगस्त्य का जीवन परहित, धर्म की रक्षा और लोक कल्याण का जीवंत उदाहरण है। महर्षि अगस्त्य की जय। श्रोता बंधु, महर्षि अगस्त्य के प्रयास से सृष्टि के संहारक काल के दैत्यों के विनाश की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।